जय हिंद राष्ट्रबंधुओं, मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। इस समय जो मौसमी बीमारियां हैं मनुष्यों में भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित पशुओं को कर रही हैं। तो एक नई ही डिजीज आई है, वो एक तरह से वायरस जन्य बीमारी है और उसका एलोपैथिक वालों ने नाम दिया है लंपी स्किन डिजीज। वैसे ये बीमारी पहले भी देखने को मिलती थी, लेकिन इतनी भयंकर रूप में नहीं थी। और इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो ये जो दलदलीय इलाके होते थे, समुद्र तटीय इलाके होते थे, शुरुआत इसकी वहाँ से हुई। पहले जो जितने भी पशुओं में केस देखने को मिले तो वहाँ देखने को मिले। धीरे धीरे करके ये राजस्थान में भी पहले नहरी इलाके थे, गंगानगर, हनुमानगढ़ इस साइड में ज़्यादा हुई। और फिर जब बरसात का हर जगह वो रहा, एक तरह से बरसात लगातार होती रही तो पूरे राजस्थान में ये फैल गई। और जयपुर जिले की बात की जाए तो इधर भानपुर साइड में जमारामगढ़ तहसील में काफ़ी केस देखने को मिल रहे हैं। और जब इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात आई तो हालांकि जितने भी पशु चिकित्सक थे सभी ने अपने हिसाब से चिकित्सा करने की कोशिश की, लेकिन जब वायरस जन्य बीमारी का नाम आ जाता है तो एलोपैथिक मेडिसिन एक तरह से फेल हो जाती है। इसमें जो पशु चिकित्सक थे उन्होंने जो अपने पुरखों से आई हुई आयुर्वेद की जो चिकित्सा थी उस चिकित्सक का भी अपने पशुओं के ऊपर प्रयोग किया, जिससे रिजल्ट भी मिले। और मैंने होम्योपैथिक में पशुओं के ऊपर इसका परीक्षण किया, लोगों को बताया भी। और जिस भी पशु को होम्योपैथिक चिकित्सा दी गई उसकी बीमारी अगर पहली बात तो हुई ही नहीं है। अगर शुरू में जब बीमारी नहीं थी तभी लोगों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दिया था और उससे रिजल्ट ये रहा। जिस पशु को भी होम्योपैथिक की वेरियोलिनम 30 जो एक तरह से मनुष्यों में चेचक में काम में आती है, वो दवा हमने एक तरह से टीके के रूप में पशुपालकों को दी। और जिस पशु को भी दे दी उसके इस बीमारी का प्रकोप नहीं आया। और किसी पशु के आ भी गया तो आने के बाद में जब ये वेरियोलिनम का एक डोज दे करके उसके बाद में रस्टाक्स और मृक्सोल ऐसी दवाइयाँ लक्षणों के आधार पे मैंने लोगों को बताई तो उसके शानदार रिजल्ट रहे। उधर गंगानगर बाड़मेर साइड में पशुओं की ऐसी दुर्दशा हो जाती थी गौशालाओं में, इनमें के कई वीडियो मैंने देखे थे, उनमें पस हो जाती थी और पूरी तरह से वो पशु बर्बाद हो जाता था। तो वो चीज़ें जिस भी पशु को हमने होम्योपैथिक चिकित्सा में ये चीज़ें ये दवाइयाँ दी, वेरियोलिनम एक तरह से टीके के रूप में पहले एक डोज अगर दे दिया तो उस पशु के तो जैसे ये इस बीमारी का प्रकोप दिखा ही नहीं। बाकी अगर जिसके किसी के दिख भी गया किसी भी पशु में तो उसको वेरियोलिनम का 200 का मैंने एक डोज सभी को दिया और दे करके फिर उसके बाद में रस्टॉक्स वगैरह लक्षणों के आधार पर लक्षण देख करके और रस्टॉक्स दी। अधिकतर अगर जो भी चिकित्सक इसको काम में लेना चाहें पशु चिकित्सक भाई तो लक्षणों पे अगर ज़्यादा गौर आप नहीं कर पाए तो केवल रस्टॉक्स और वेरियोलिनम भी देख करके आप पशु की चिकित्सा करेंगे तो शानदार रिजल्ट मिल रहे हैं। और ऐसी जो वायरस जन्य बीमारियां हैं उनमें एलोपैथिक एक तरह से फेल होने के कगार पे आ रही है। आपने अभी देखा है इसमें कोरोना में भी मनुष्यों पर भी वायरस जन्य अगर कोई बीमारी होती है तो उसमें एलोपैथिक चिकित्सा पूरी तरह से फेल नजर आई। और इस बीमारी में भी ये भी एक तरह से वायरस जन्य बीमारी है तो इसमें भी लगभग फेल नजर आ रही है। और होम्योपैथिक चिकित्सा बिल्कुल पशुपालक के ऊपर एक तरह से आर्थिक बोझ भी नहीं डालती है बिल्कुल। अगर ये वेरियोलिनम का एक डोज पर पशु अगर देखा जाए तो 1 रुपये की कॉस्ट भी नहीं आती है और उससे पशु भी बच जाता है और पशुपालक का जो आर्थिक नुकसान होता है उससे भी बच जाता है। तो जितने भी पशु चिकित्सक हैं
उन सभी चिकित्सक भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने पूर्वजों से आई हुई जो आयुर्वेद चिकित्सा है उस चिकित्सा को धीरे धीरे आप बढ़ाएं, सीखें। और इसके लिए आपको खूब अनुभव अपने जो पशुपालक हैं रूरल ग्रामीण एरिया में जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे ले करके एक तरह से इसका अलग ग्रंथ आप शुरुआत करें, ग्रंथ लिखना शुरू करें। हर चिकित्सक का जब अनुभव आप लिखना शुरू करोगे हर चिकित्सक, तो वो एक तरह से पशु चिकित्सा में आयुर्वेद का एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा। अपन जो पाश्चात्य जो चिकित्सा है एलोपैथिक चिकित्सा, वो एक तरह से फीड कर दी गई है अपने दिमाग में। इस फीड प्रवृत्ति से फ्री माइंड हो करके आप जो ग्रामीण एरिया में आप पशुओं की चिकित्सा करने जाएं तो फ्री माइंड से आप उन किसानों के अनुभव लें। ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं पशु में जिनमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट लगभग फेल होता है, कोई उसके रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते। ऐसे में जो पशु चिकित्सक फील्ड में जाते हैं तो पशुपालक का ये अनुभव बताते हैं, साहब हमारे एक बार उस पशु में ये ऐसी समस्या हो गई थी तो हमने ये चीज़ दी थी, उसके धूनी वगैरह। ये धूनी देना भी एक तरह से चिकित्सा ही है और इससे भी बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। आप इसको ऐसे पोंगा पंडितों वाली बात न मान करके उसको पूरी तरह से अपने अनुभव में लें और अपना अनुभव अपनी डायरी में लिखना शुरू करें, जिससे आने वाले समय में एक पशु चिकित्सा के अंदर आयुर्वेद का एक ग्रंथ तैयार हो सकेगा, जिससे अपने आयुर्वेद का जो भारतीय नुस्खे हैं उसको पूरे विश्व में अपन दे सकते हैं। जैसे मनुष्यों में आयुर्वेद की अलग से डिग्री होती है, उसी तरह से पशु चिकित्सा में भी आने वाले समय में अगर आप लोगों ने अनुभव करना शुरू कर दिया और एक बहुत बड़ा ग्रंथ हो गया तो आयुर्वेद के द्वारा भी पशुओं की चिकित्सा अपने देश में होना शुरू हो जाएगी। और होम्योपैथिक के तो रिजल्ट बेहतर है ही है। ऐसी वायरस जन्य जो भी बीमारियां हैं या असाध्य जो भी बीमारी आपको नजर आए, मेरे नंबर इसमें वीडियो के साथ में आपको उपलब्ध हैं। आप मुझसे कभी भी फोन करके परामर्श ले सकते हैं, या और भी कोई होम्योपैथिक चिकित्सक है उससे भी आप परामर्श लेकर के और फील्ड में आप पशुओं में काम में लें। बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं। और जो ये स्किन के मामले में जो बीमारियां इस टाइम में बरसात के समय में हो रही हैं, मैं इसकी लंफी स्किन डिजीज की बात नहीं कर रहा, और भी कईयों के जैसे खुरपका, मुंह पका, गादी में सोजन, ये भी एक तरह से मौसमी बीमारियां हैं। उसमें भी होम्योपैथी के बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आप होम्योपैथिक और आयुर्वेद को अपनाने की सोचें, जिससे अपना देश एक नई सोच पूरे विश्व समुदाय को दे सके। जय हिंद, जय भारत।